हेलो, मैं रोहित में और आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं रिटर्न स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का सिंटेक्स दिया गया है। सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, रिटर्न और फिर आप ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, मल्टीपल वैल्यू भी हो सकती है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं रिटर्न और आप सिंपल यहाँ पे विदाउट ब्रैकेट भी आप वैल्यू लिख सकते हैं। सिंगल वैल्यू देना है तो सिंगल वैल्यू लिखिए, अगर मल्टीपल देना है तो मल्टीपल वैल्यू भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो ये रिटर्न स्टेटमेंट होता है इसको हम लोग फंक्शन के अंदर लिखते हैं। और मान लीजिए कि जो फंक्शन की बॉडी रन हो रही है और ये स्टेटमेंट रन हो गया। जब भी ये लाइन रन होगा, जो रिटर्न वाला यहाँ पे लाइन लिखा गया है ये फंक्शन की बॉडी के अंदर होता है। जब भी ये लाइन रन होगा तो हम लोग तुरंत फंक्शन से बाहर आ जाएंगे और जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है वहाँ पे पहुँच जाएंगे और जो कॉलर होता है उसको एक वैल्यू मिलता है। कौन सा वैल्यू मिलेगा? जो मैंने यहाँ पर रिटर्न के अंदर लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर रिटर्न के अंदर 1 लिखा है तो जो कॉलर है जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है उसको 1 मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसके लिए। तो जस्ट मैं यहाँ पर एक फू नाम का फंक्शन लिख रहा हूँ जो कि एक नंबर लेता है और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर प्रिंट जो यहाँ पे ए लिया गया है उसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और जो ए है उसके लिए मैंने यहाँ पे 5 प्रोवाइड कर दिया। तो इसको ध्यान रखना है कि हमारा फंक्शन हो गया है और ये हो गया कॉलर जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसके बॉडी के अंदर एक मैंने यहाँ पर प्रिंट कुछ भी लिख दिया है, प्रिंट समथिंग, और इसके नीचे मैं यहाँ पर एक रिटर्न, यही होता है सिंटेक्स रिटर्न स्टेटमेंट का, रिटर्न और स्पेस दे के मैंने यहाँ पर वैल्यू एक लिख दिया हुआ है। आप मल्टीपल वैल्यू भी लिख सकते हैं कॉमा दे के, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल एक ही वैल्यू लिखा हुआ है और साथ में आप ब्रैकेट के अंदर भी वैल्यू लिख सकते थे। दोनों ही सिंटेक्स सही है। अब देखिए हम लोग इस कोड को रन करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले लाइन नंबर 2 रन होगा यहाँ पे, तो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा कि यहाँ पे फू नाम का एक फंक्शन है जिसको एक पैरामीटर चाहिए। फिर यहाँ पर लाइन नंबर 7 पर जाएंगे और लाइन नंबर 7 पर देखेंगे फंक्शन को कॉल किया गया है। तो यहाँ पर फंक्शन की पूरी बॉडी रन हो जाएगी और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, वहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लाइन नंबर 3 है तो एक प्रिंट स्टेटमेंट है। तो प्रिंट स्टेटमेंट काम होता है प्रिंट करना, तो डिस्प्ले हो जाएगा क्या, समथिंग। उसके नीचे देखेंगे यहाँ पे लाइन नंबर 4 है, लाइन नंबर 4 रन हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, जब भी ये लाइन रन होता है तो हम लोग फंक्शन से तुरंत बाहर आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे फंक्शन से बाहर आ जाएंगे और कहाँ पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे इसको कॉल किया गया है हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे लाइन नंबर 7 पर। और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो इसका कॉलर है, इसका मतलब ये जो मैंने यहाँ पर इसको रेक्टेंगल बनाया हुआ है यही कॉलर है, उसको एक वैल्यू भी मिलेगा। वैल्यू क्या मिलेगा, जो यहाँ पर रिटर्न के अंदर लिखा गया है उसको एक वैल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब यह है ये जो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल में लिखा हुआ है फू नाम का जो फंक्शन कॉल किया गया है उसको एक वैल्यू मिल जाएगा ए स्क्वायर। ए का वैल्यू अभी 5 है, इसका मतलब इसको 25 मिल चुका है। ये जो फंक्शन कॉल किया गया अब एक वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग चाहें तो जो फंक्शन ये कॉल किया गया है अभी क्या करता है, एक वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू वापस मिल रहा है उसको। अगर ये लाइन नहीं होता तो इसको वैल्यू वापस नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट लिखा गया। प्रिंट का काम क्या होता है, डिस्प्ले करना। प्रिंट का काम वापस करना नहीं होता है वैल्यू को, प्रिंट का काम होता है डिस्प्ले करना। लेकिन हमने यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ, उसका काम क्या होता है, वापस करना वैल्यू को। इसलिए जो यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है उसको एक वैल्यू वापस भी मिलेगा। अगर हम लोग चाहें उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक एस नाम का वेरिएबल यूज़ कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसको स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि एस का वैल्यू क्या है, तो हम लोग सिंपल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न है वो 25 वापस कर रहा था, इसलिए एस का वैल्यू क्या है, 25 है। और हम लोग चाहें तो एस को बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, या मान लो कि मुझे जस्ट यहाँ पे एस को प्रिंट करना है तो मैं एस को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कोड को रन कर दिया हुआ है। लाइन नंबर 2 रन होगा, यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी में फंक्शन स्टोर हो गया। फिर यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे आ जाएंगे हम लोग। लाइन नंबर 7 पे देख सकते हैं फंक्शन को कॉल किया गया है और फंक्शन को कॉल कर दिया गया तो फंक्शन की बॉडी रन होगा विथ ए इक्वल टू 5।
ए इक्वल टू 5 से रन हुआ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन के बॉडी के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है तो वो डिस्प्ले कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। फिर यहाँ पे लाइन नंबर 4 रन हो गया है। लाइन नंबर 4 रन होते ही मैंने क्या बताया है कि हम लोग फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। फंक्शन से हम लोग तुरंत बाहर आ गए और कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है और जो कॉलर है उसको एक वैल्यू मिल जाएगा। वैल्यू क्या मिलेगा, जो मैंने यहाँ पर रिटर्न के अंदर लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि 5 का स्क्वायर 25। तो इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे ये फंक्शन है उसको यहाँ पे 25 मिल चुका है और 25 क्या हो जाएगा, एस के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैंने देखो यहाँ पे लाइन नंबर 8 में क्या किया है, जो एस है उसको प्रिंट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 प्रिंट हो रहा है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन लिया हुआ है हु नाम से और इसके अंदर मैंने यहाँ पर बस प्रिंट लिखा हुआ है। मैंने इसका क्यूब को प्रिंट किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए मैंने यहाँ पे हु को कॉल किया है और मैंने यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसको एस के अंदर स्टोर कर दिया है। अब देखिए कोई बोलता है यहाँ पर कि हु के अंदर क्या स्टोर होगा। एक बार हम लोग यहाँ पर रन करके देखते हैं। अगर इस कोड को रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हु नाम का एक फंक्शन स्टोर हो जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी में, जिसके पास यहाँ पर एक पैरामीटर है उसका वैल्यू पास करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे लाइन नंबर 4 में देख सकते हैं कि मैंने उस फंक्शन को कॉल कर दिया है और मैंने ए के लिए यहाँ पे 5 वैल्यू पास कर दिया है। अब यहाँ पे हु की बॉडी रन हो जाएगी और हु की बॉडी में देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट का काम क्या होता है, डिस्प्ले करना। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये डिस्प्ले हो जाएगा और फंक्शन की बॉडी में कुछ नहीं है, फंक्शन रन होके खत्म हो गया। आप देख सकते हैं जो हु फंक्शन है उसके अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉलर है जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है उसको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, उसको 125 नहीं मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर एस का वैल्यू प्रिंट करना चाहेंगे तो बेसिकली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक वैल्यू वापस होता है नन, क्योंकि यहाँ पर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। तो कोई पूछेगा इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, नन। नन का मतलब खाली वैल्यू, उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर इस फंक्शन को रन कर लिया हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये लाइन रन होगा। कंप्यूटर की मेमोरी यहाँ पे हु नाम का फंक्शन स्टोर हो गया जिसके पास एक पैरामीटर है और फिर यहाँ पे लाइन नंबर 4 में फंक्शन को कॉल कर दिया गया है हु को विथ ए इक्वल टू 5। फंक्शन की बॉडी रन हो जाएगी और फंक्शन की बॉडी में देखिए यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट है। तो ये वाला जो 125 प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 2 में 125 लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर प्रिंट हो गया है। और फिर यहाँ पर देखिए फंक्शन खत्म हो गया। तो कोई पूछेगा जो कॉलर है उसको क्या वैल्यू मिलेगा, तो सिंपल सा बात है, इसको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, इसको नन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर देखो एस को प्रिंट भी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एस को यहाँ पे प्रिंट होके नन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एस के अंदर नन है। ये तो समझ में आ गया रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, वो प्रिंट स्टेटमेंट से कैसे डिफरेंट होता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि हम लोग उसका इस्तेमाल ही क्यों करेंगे। तो इसके लिए जस्ट मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। देखिए जो पिछले क्लास में हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा था, सेम वही फंक्शन वापस मैं लिख लेता हूँ, ऑड और इवन। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिख लिया जो कि एक नंबर लेता है और ये बताता है कि नंबर ऑड है कि इवन है। सिंपल देखो यहाँ पर इफ n जो है 2 से डिविजिबल है तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर प्रिंट किए थे ऑड, और एल्स में हमने यहाँ पर लिख दिया था, यहाँ पे देखिए ऑड नहीं करना है बल्कि इवन करना है और यहाँ पे ऑड करना है। और आप देखेंगे कि मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो हमने पिछले क्लास में देखा था जो फंक्शन है काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। 23 को देखेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा ऑड। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास एक लिस्ट है, मेरे पास क्या है, एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे नंबर्स ऐसे दिए गए हैं, इसमें इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यह है कि यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ इवन आइटम कितने हैं ये आपको बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप क्या बोलेंगे कि मैं यहाँ पे फॉर लूप चल लेता हूँ इस लिस्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे माई एल और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई जो है सिंगल आइटम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने फंक्शन लिखा हुआ है जो चेक करता है कि कोई नंबर इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे जस्ट मैं ये जो फंक्शन है उसको इस्तेमाल कर लूँगा इफ़ के साथ में, इफ़, और ये फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा और इसके अंदर क्या करूँगा, मैं आई को पास कर दूंगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो फंक्शन है अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू वापस कर रहा होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर लेते कि इसको इवन के बराबर कर दे। अगर इवन है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक काउंटर लगाते। देखिए मैं यहाँ पर एक काउंट लगा दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में फॉर लूप से पहले मैंने यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 किया है और यहाँ पे देखिए जब भी ये कंडीशन सही होगा, जब ये फंक्शन का वैल्यू इवन है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो काउंटर है अपना
उसको 1 से इंक्रीज कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे कोई वापस नहीं करता, यहाँ पे तो प्रिंट करता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट करता है। तो इसीलिए क्या होगा कि इसका वैल्यू हर समय नन रहेगा। अभी नन कंपेयर करेंगे आप इवन से एक स्ट्रिंग वैल्यू से, तो हर समय क्या होगा, वो फॉल्स ही होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो प्रिंट है उसको हटा के हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो फंक्शन होगा हर समय एक वैल्यू वापस करेगा। देखिए मैं यहाँ पर इसको रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पर, और इसकी जगह पर मैं भी रिटर्न कर लेता। और ये जो फंक्शन है कॉल किया गया, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए मैं वापस से आपको समझाता हूँ ये कोड कैसे काम करेगा। ये फंक्शन हमने लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ चुका है। फिर मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिखा हुआ है, ये भी आपको समझ में आ गया, लिस्ट आपको आता है समझ में। फिर मैंने यहाँ पे काउंट एक डिफाइन किया हुआ है वेरिएबल, जिसका वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 0 कर दिया है। और मैंने यहाँ पे फॉर लूप किया है। फॉर लूप किस में चला है, मैंने लिस्ट के अंदर। तो देख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट फॉर लूप में क्या होगा, आई का वैल्यू 2 के बराबर होगा। और फॉर लूप में क्या होता है कि बॉडी बार बार रिपीट होती है, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए यहाँ पे बॉडी रिपीट होगी। तो मैंने देखिए बॉडी में क्या लिखा हुआ है, एक डिसीजन मेकिंग किया है, और मैंने लिखा हुआ इफ, और मैंने देखिए यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया हुआ है। ये लाइन का मतलब क्या है, फंक्शन को कॉल करना। और इसमें देख सकते हैं मैंने i = 2 होगा इस समय, n = 2 के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फंक्शन की बॉडी है वो रन होगा। और फंक्शन की बॉडी में देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो लाइन है ट्रू है, कंडीशन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पर एक जो इफ़ की बॉडी है वो रन हो जाएगी। और इफ़ की बॉडी के अंदर देख रहे हैं यहाँ पे मैंने वापस किया है, ध्यान रखना मैंने वापस किया है यहाँ पे इवन। इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है उसको एक वैल्यू मिल जाएगा, उसको क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे इवन मिलेगा, स्ट्रिंग वैल्यू। ध्यान रखना मैंने कोड के अंदर लिखा हुआ, इसका मतलब स्ट्रिंग वैल्यू। अब देख सकते हैं जो फंक्शन है वापस किया इवन, और यहाँ पे मैंने कंपेयर किया इवन, तो दोनों साइड में यहाँ पे इवन आ चुका है। तो इसलिए में क्या होगा कि जो ये वाला इफ है उसका बॉडी रन हो जाएगा, और जो अपना काउंट है 1 से बढ़ जाएगा। जब जब फंक्शन यहाँ पे इवन वापस करेगा तब तक अपना जो काउंट है वो इंक्रीज करता रहेगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे नंबर के लिए यहाँ पर, जैसे 4 के लिए देखिए इवन वापस करेगा, 6 के लिए इवन वापस करेगा, लेकिन 7 के लिए क्या वापस करेगा फंक्शन, 7 के लिए देख सकते हैं यहाँ पे ऑड वापस करेगा। और ऑड के लिए क्या होगा, जो ये कंडीशन है लाइन नंबर 11 वाला वो ट्रू नहीं है, इसलिए जो काउंट है वो इंक्रीज नहीं करेगा। इसी तरीके से 5 के लिए भी काउंट इंक्रीज नहीं करेगा, 23 के लिए भी इंक्रीज नहीं करेगा। जब भी केवल इवन नंबर आ रहा है तभी जाके काउंट जो है इंक्रीज कर रहा है। और हम लोग लास्ट में देखो, जब पूरा अपने यहाँ पे फॉर लूप खत्म हो जा रहा है, फॉर लूप के बाहर पूरा फॉर लूप खत्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पर काउंट को प्रिंट कर सकता हूँ। पूरा देखिए, पूरा चेक कर लेंगे हम लोग, सबको चेक कर लेंगे, एक एक नंबर को चेक कर लेंगे, इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काउंट को बढ़ा दे रहे हैं। जब यहाँ पे पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा तब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर काउंट कितना है, इसलिए हमने देखो लास्ट में यहाँ पे काउंट को प्रिंट किया है। फॉर लूप के बाहर, फॉर लूप की बॉडी ये हो गई, उसके बाहर हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है काउंट को। तो ये बेसिकली जो काउंट है ये इवन नंबर को काउंट कर रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर रन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 इवन नंबर है। लिस्ट के अंदर भी देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पर 5 आंसर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इस्तेमाल कर पाया। अगर मैंने रिटर्न नहीं लिखा होता तो मैं इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए हमें फंक्शन से वैल्यू वापस करना पड़ता है, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।